नमस्ते दोस्तों। जिसके पास डाटा है वही सिकंदर, क्योंकि डाटा आज की दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है और आज जिसके पास डाटा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वही सफल है, अर्थात विकसित है, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई देश। डेटा को आज नया तेल भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा, बिजनेस, स्वास्थ्य, सरकार और तकनीकी हर जगह आज डाटा का प्रयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है और विकास के लिए डाटा का उपयोग हो रहा है। डाटा के उपयोग का मुख्य तकनीकी या साधन है कंप्यूटर। कंप्यूटर पर आज दुनिया की हर भाषा में कार्य किया जा रहा है, अर्थात डाटा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि कंप्यूटर बाइनरी 0 और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषा को नहीं जानता। फिर ये कैसे संभव है कि हम कंप्यूटर पर सभी भाषाओं पर वर्क करते हैं? तो इसके पीछे का जो मुख्य तकनीकी है वह है नंबर सिस्टम एवं कोडिंग प्रणाली। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा सबसे मुख्य जो टॉपिक है वह है नंबर सिस्टम्स। तो आइए चलते हैं। नंबर सिस्टम अर्थात डाटा रिप्रेजेंटेशंस क्या है? डाटा निरूपण अर्थात डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है? डाटा रिप्रेजेंटेशन का तात्पर्य है कि कंप्यूटर्स यानी सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले जो कंप्यूटर्स हैं वे कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा 0 और 1 यानी बाइनरी सिग्नल्स के रूप में संचित एवं स्टोर करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर में डाटा जो आइटम है डिजिटल सिग्नल्स की श्रृंखला, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो लेटर्स हो या वो डिजिट यानी स्ट्रिंग हो, आदि डाटा बाइनरी में रूपांतरित किया जाता है। अर्थात कि हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर पर, किसी भी भाषा में हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, वो डाटा पहले डिजिटल कंप्यूटर्स पर बाइनरी भाषा में रूपांतरित होता है, फिर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के उपरांत वह डाटा वापस हमारी भाषा में आउटपुट के माध्यम से हमें प्रदर्शित किया जाता है। यही जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही कहलाती है डाटा रिप्रेजेंटेशन। और डाटा रिप्रेजेंटेशंस संभव कैसे हो पाता है? तो वो संभव है हमारा नंबर सिस्टम और कोडिंग प्रणाली। तो कोडिंग प्रणाली क्या है और नंबर सिस्टम्स क्या है? तो कोडिंग प्रणाली, सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग प्रणाली क्या है कि किसी भी शताब्दिक या सांख्यिकी डाटा को बाइनरी अंकों में रूपांतरित करने के अनेक कोड व्यवस्था यानी कोड सिस्टम्स विकसित की गई है। यानी जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल डाटा हो या वो अल्फाबेटिकल डाटा हो, किसी भी प्रकार का डाटा हो, उस डाटा को बाइनरी में रूपांतरित करने के लिए कंप्यूटर्स में कोडिंग व्यवस्था यानी कोडिंग सिस्टम्स विकसित की गई हैं, जिनका कंप्यूटर न सिर्फ विभिन्न प्रकार के डाटा आइटम को उसके सापेक्ष बाइनरी डाटा आइटम में रूपांतरित करता है, वरन उन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन भी करता है। यानी कंप्यूटर्स न केवल हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को, हमारे द्वारा दिए गए डाटा को बाइनरी में
ट्रांसफर करता है, बाइनरी में रूपांतरित करता है, बल्कि उस डाटा पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस भी करता है। और ये जो कोडिंग प्रणाली है वो कोडिंग प्रणाली है BCD, जिसका पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल, EBCDIC यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है ISCII यानी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और यूनिक कोड। तो ये वो सब व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं की सहायता से हमारे द्वारा दिए गए यानी यूजर्स के द्वारा दिए गए निर्देशों को बाइनरी में चेंज किया जाता है। और कोडिंग जो सिस्टम्स है, कोडिंग सिस्टम को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। इससे पहले हमें जो सीखना है या अति आवश्यक है या कोडिंग सिस्टम को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नंबर सिस्टम्स। तो हम अंक प्रणाली यानी नंबर सिस्टम को पहले समझेंगे, उसके बाद हम कोडिंग सिस्टम पर हम बात करेंगे। तो कोडिंग सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार पूर्वक कि ये क्या है और कैसे वर्क करती हैं और कैसे हमारे द्वारा निर्देशों को वो बाइनरी में ट्रांसफर किया जाता है। तो हम बात करते हैं पहले नंबर सिस्टम्स। और नंबर सिस्टम्स की बात करें तो कंप्यूटर युग के आरंभ होने के बाद अनेक अंक प्रणाली यानी नंबर सिस्टम्स विकसित की गई हैं, जिनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित तथा लोकप्रिय अंक प्रणाली है बाइनरी अंक प्रणाली यानी बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसके अतिरिक्त अन्य जो प्रमुख अंक प्रणाली हैं वो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल अंक प्रणाली हैं। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम्स वह नंबर सिस्टम्स है जिसको कंप्यूटर सीधा यानी डायरेक्ट रूप से समझ पाता है, या कहें कि ये मशीनी भाषा है। और हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही प्रोसेसिंग करता है, बाइनरी अर्थात बाइनरी भाषा को ही वो समझ पाता है, यानी 0 और 1 को ही समझ पाता है। नंबर सिस्टम्स के प्रकार यानी नंबर सिस्टम के प्रकार यानी नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और नंबर सिस्टम्स का जो अंक सिस्टम है या डिजिट है और उनका जो बेस है, तो यहाँ हम एक टेबल के माध्यम से यानी अंक प्रणाली यानी इसका नाम, उस अंक प्रणाली में प्रयोग होने वाले डिजिट्स यानी अंक और इसका बेस अथवा रेडिक्स। तो सबसे पहला है डेसिमल अंक प्रणाली। डेसिमल अंक प्रणाली जिसे हम यूजर फ्रेंडली भी कहते हैं, ये वो नंबर सिस्टम है जिसे यूजर्स अपने दैनिक जीवन में किसी भी लेन देन के लिए प्रयोग में करता है। और ये जो नंबर सिस्टम्स है इसमें प्रयोग होने वाले जो अंक हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये वो सब अंक हैं जो हम डेसिमल अंक प्रणाली में प्रयोग करते हैं और इन्हीं सभी अंकों से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का हम यहाँ पर निर्माण करते हैं। बेस क्या है अथवा रेडिक्स क्या है? बेस है कि जिस नंबर सिस्टम में टोटल कितने अंक यूज किए गए हैं यानी उनकी टोटल काउंटिंग ही क्या कहलाती है, उसका बेस कहलाती है। तो डेसिमल अंक प्रणाली में अंकों की जो संख्या है वो है 10। तो ये टोटल नंबर 10 है। तो इस नंबर सिस्टम का यानी इस नंबर प्रणाली का बेस क्या होगा? हमारा 10 होगा।
इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 10 क्यों है, कि जब हम डेसिमल अंक प्रणाली, यानी डेसिमल अंक प्रणाली वह प्रणाली जिसे हम यूज करते हैं अपने गणित में या किसी भी लेन देन में, तो वहाँ हम जो कैरी का इस्तेमाल करते हैं या दशमलव यानी हासिल का जो प्रयोग करते हैं, तो वहाँ 10 ही क्यों आता है। जब हम कहीं हासिल लेते हैं तो 10 ही क्यों आता है, तो 10 आने का मतलब यही है कि उस नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 है, इसलिए क्या उसमें 10 के बराबर ही कैरी हम यूज करते हैं, या उसमें हम दशमलव उसके बेस के बराबर ही हासिल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम्स, और बाइनरी नंबर सिस्टम्स में अंकों की संख्या जो है वो 2 है, 0 और 1। इसमें हम सभी संख्याओं को 0 और 1 में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका बेस क्या होगा, बाइनरी का बेस क्या होगा, 2 होगा, तो ये इसका बेस हो गया, और ये इसमें प्रयोग की जाने वाली जो डिजिट है वो है। नेक्स्ट है ऑक्टल। ऑक्टल का अर्थ होता है 8, और इसमें प्रयोग होने वाले जो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये टोटल मिलके बैठते हैं हमारे 8। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हेक्सा नंबर सिस्टम्स, और हेक्सा नंबर सिस्टम्स जिसे हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम्स है जिसमें अंकों के साथ साथ लेटर्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में हो सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें अंकों के साथ में अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। हेक्सा का अर्थ होता है 16, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट हैं, यानी डेसिमल के 10, तो ये डेसिमल के 10 अंक यहाँ इसमें प्रयोग होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, और जो लेटर्स हैं वो A, B, C, D, E और हमारा F। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं हमारे, 6 हो जाते हैं। तो टोटल 10 और 6 16, तो इसका बेस हो गया हमारा 16 हो गया। यहाँ हेक्साडेसिमल्स में A की वैल्यू की बात करें तो A जो होता है वो 10 के बराबर होता है, B हमारा 11 के बराबर होता है, यानी B की वैल्यू होती है 11 और A की वैल्यू होती है 10, C की वैल्यू होती है 12, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14 और F की वैल्यू 15। तो ये हमारे जो अंक प्रणाली हैं, नंबर सिस्टम्स हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा और बाइनरी। इनमें प्रयोग होने वाले जो डिजिट हैं, ये अंक हैं, कौन कौन से होते हैं, और इनका जो बेस वही है कि जिस नंबर सिस्टम में जितने अंकों का प्रयोग किया, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कितनी डिजिट्स उसमें यूज हो रही हैं, वो डिजिट ही उसका क्या है, बेस कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है डेसिमल बाइनरी अंतर परिवर्तन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी डेसिमल संख्या को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम यहाँ सीखेंगे कि दशमलव संख्या को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो दशमलव संख्या को बाइनरी में चेंज करने के लिए, कि दशमलव संख्या को जिस नंबर सिस्टम में हम चेंज कर रहे हैं, तो हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, तो डेसिमल को यहाँ है डेसिमल टू बाइनरी, तो डेसिमल को चेंज कर रहे हैं बाइनरी। तो यहाँ जब बाइनरी का जो बेस है, बाइनरी का बेस क्या है 2, तो हम यहाँ 2 से भाग देंगे। डेसिमल को चेंज करेंगे हम ऑक्टल में, तो ऑक्टल के बेस यानी 8 से भाग देंगे। डेसिमल को चेंज करेंगे हेक्सा में, तो हेक्सा के बेस 16 से भाग देंगे। तो डेसिमल अंक प्रणाली डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए डेसिमल संख्या के पूर्णांक भाग यानी n को, जो भी संख्या है, बारंबार 2 से भाग दिया जाता है। प्रत्येक बार भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल यानी रिमाइंडर को अलग लिख लिया जाता है, तथा
भागफल क्वोशिएंट को संख्या के नीचे लिखकर उसे पुनः 2 से भाग दिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि भागफल 0 न आ जाए। तो यहाँ हम इस प्रकार से कि जो भी दशमलव संख्या है उस दशमलव संख्या को बाइनरी में चेंज करेंगे तो हम 2 से भाग। अब यहाँ हम बात करें कि संख्या 65 ले लेते हैं। हम 65 हम इसलिए यहाँ ले रहे हैं संख्या को कि 65 यानी कैपिटल ए यानी नंबर्स यानी कोडिंग सिस्टम्स यानी जो ASCII कोडिंग प्रणाली है उस ASCII कोडिंग प्रणाली में कीबोर्ड का जो ए है, कीबोर्ड का जो कैपिटल ए है उस कैपिटल ए की वैल्यू है 65 है। तो 65 यहाँ पर कीबोर्ड के जितने भी बटन्स हैं, चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो डिजिट हो, उन सब की अपनी एक वैल्यू है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसे बाइनरी में चेंज किया जाता है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी जो स्टोर होती है वो स्टोर होती है जो कोडिंग सिस्टम है वो कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होती है। तो हम यहाँ 65 को बाइनरी में चेंज करेंगे। तो 65 में बाइनरी में चेंज करने के लिए हम इस प्रकार से इसे लिख लेंगे और इसे हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के लिए हम इसे आसानी से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। 65 और 65 में हम भाग दें 2 से, तो 2 से भाग देने पर हम 2 तिया 6, ऊपर से 5 आया, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा 1। तो जो शेष है इस शेष को हम कहां लिखेंगे, इस लाइन के सामने लिखेंगे और जो भागफल है 32 यानी 32 आया है, इस 32 को हम इसके नीचे लिखेंगे। तो ये 32 हो गया और ये 2 से भाग दिया है। अब 32 को फिर 2 से हम भाग देंगे और 32 को 2 से भाग देने पर यानी हम इसे दोबारा से 32 को भाग देंगे तो 2 का भाग 32 में जब हम देंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, यानी 2 एकम 2, एक बार गया 1 शेष और कितना 2 और ऐड कर दे कितना हो गया 12, तो 2 छिक्का 12 यानी 16 दूनी 32, शेष कितना बचता है 0 बचता है। यानी 32 को 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, कोई शेष नहीं आता और शेष नहीं आया तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट 16 को फिर 2 से भाग देंगे तो 2 और इस बार हम जाएंगे यानी 8 दूनी 16 यानी 2 का भाग 16 में देंगे तो भागफल कितना आएगा 8 आएगा और यहाँ भी शेष कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट फिर इसे हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8 यानी 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा और ये फिर शेष 0। नेक्स्ट 2 को फिर 4 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल 0। 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 एकम 2, शेषफल 0 और 2 का भाग फिर हम 1 में देंगे तो एक ऐसी पॉइंट आ गया है, एक ऐसी स्टेज आ गई है कि इसमें 2 का भाग नहीं दिया जा सकता और नहीं दिया जा सकता हम यहाँ करेंगे ना जाने की 0 और एक जो शेष है इसे अब शेष मान के हम इधर लिख देंगे। यानी जब इसमें भाग 2 का नहीं जाएगा तो इसका जो स्थान है वो शेष के स्थान पर आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। इसे लिखने का जो तरीका है यानी बाइनरी संख्या को लिखने के लिए जो तरीका है, उस बाइनरी संख्या को लिखने के लिए हम नीचे से आरंभ करते हैं और ये नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब है कि पहले सबसे पहले जो नीचे की डिजिट है उसे लिखेंगे यहाँ, उसके बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 तो 5 बार 0 है हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी टोटल ये होगी हमारी बाइनरी संख्या। और ये बाइनरी संख्या किसके सापेक्ष है, यानी 65 के बराबर है। तो ये 65 की जो बाइनरी संख्या वो इस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल संख्या को
किसी भी दशमलव संख्या को, चाहे वो 1 डिजिट की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, वो कितने भी डिजिट की संख्या है उस संख्या को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम 2 का भाग इस प्रकार से देते चले जाएंगे और जो शेष आएगा उसे साइड में लिखते जाएंगे। भागफल यानी क्वोशिएंट 0 आने के पश्चात अब तक प्राप्त सभी शेष फलों को एक साथ नीचे से ऊपर लिख लिया जाता है। सबसे पहले प्राप्त होने वाला जो शेष फल है यानी बाइनरी संख्या की LSB यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और सबसे अंत में प्राप्त होने वाली जो संख्या है वो MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। सभी शेष फल की यह श्रृंखला ही डेसिमल संख्या के पूर्णांक भाग के सापेक्ष बाइनरी संख्या होती है। यानी MSB और LSB यानी सबसे पहले जो प्राप्त बाइनरी संख्या का जो शेष आया है वो ये आया है, और ये हम सबसे लास्ट में लिख रहे हैं। तो सबसे लास्ट में लिख रहे हैं तो यहाँ पर तो ये हमारा क्या है, ये LSB है, और सबसे लास्ट में जो शेष प्राप्त हुआ है वो ये है। तो ये हम कहाँ लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, तो ये क्या हमारा MSB है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बिट हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पेपर में बाइनरी संख्या का MSB और LSB क्या है या ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट है यदि संख्या दशमलव संख्या या भिन्नात्मक है तो डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए संख्या के पूर्णांक यानी इंटीजर दशमलव बिंदु से पहले तथा भिन्नात्मक जो यानी फ्रैक्शनल, जिसे हम फ्रैक्शनल बोलते हैं, दशमलव बिंदु के बाद के भाग को अलग अलग किया जाता है, जो कि इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसलिए इंटीजर को भाग विधि से और फ्रैक्शन को गुणा विधि से हम निकालते हैं। यहाँ हम एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या और प्राप्त करते हैं। मान लो हम यहाँ पर संख्या लेते हैं 256, 256, और यहाँ पर है संख्या हम 125। तो ये जो संख्या है ये संख्या दशमलव वाली संख्या है, और दशमलव वाली संख्या को हम किस प्रकार से बाइनरी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार जो संख्या है वो दो भागों में बटी हुई है। एक संख्या है हमारी दशमलव से पहले और एक संख्या है दशमलव के बाद। तो ये जो संख्या है ये कहलाती है हमारी इंटीजर संख्या और ये कहलाती है हमारी फ्रैक्शन संख्या। अब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों ही हमारी क्या होती हैं, वो विपरीत होती हैं यानी उल्टी होती हैं। तो इंटीजर संख्या को हम भाग विधि से निकालते हैं और जो हमारी फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को हम गुणा विधि से निकालते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों ही विधियों को यानी पूरी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो दशमलव से पहले की संख्या यानी 256 है जो इंटीजर है। इस इंटीजर को हम किस प्रकार से बाइनरी में निकालेंगे। तो इंटीजर को बाइनरी में निकालने के लिए हम भाग विधि यानी जैसे 256 है तो इसे हम बाइनरी संख्या में निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने 65 को निकाला था इसी तरह से, तो इस संख्या को हम 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने पर जो भागफल होगा नहीं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 यानी 256 को हम 2 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 128 आएगा और शेष हमारा क्या आएगा 0 यानी कोई भी शेष नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से फिर 128 को 2 से भाग देंगे तो 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8
यानी 64 बार गया है और भागफल यहाँ भी क्या है हमारा 0 आया है, सॉरी शेष हमारा 0 आया है। 64 को फिर 2 से हम भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो यानी 32 दूनी 64। शेष फल यहाँ भी हमारा क्या है 0 है। 32 को फिर 2 से हम भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, यानी 16 दूनी 32। शेष फल हमारा यहाँ भी 0 है। 16 को फिर हम 2 से भाग देंगे यानी 8 बार जाएगा और शेष फल यहाँ भी हमारा क्या है 0 है। 8 को फिर 2 से भाग देंगे, 4 बार गया, शेष फल यहाँ भी हमारा 0 है, यानी पूरी संख्या कट रही है। 4 को फिर 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा यानी 2 दूनी 4, शेष फल यहाँ भी हमारा 0 है। 2 को फिर हम 2 से ही भाग देंगे यानी 2 एकम 2 और शेष फल यहाँ भी हमारा 0 है। 1 को फिर 2 से भाग देंगे तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाने के लिए हम यहाँ से 0 कर देंगे और इसको लास्ट में हम शेष के रूप में यहाँ रख देंगे और इस संख्या को नीचे से ऊपर ही लिखेंगे। नीचे से ऊपर ही लिखने का इसका जो प्रावधान है वो प्रावधान है और संख्या हमारी क्या बनेगी 1। सबसे पहले सबसे नीचे वाली संख्या लिखी जाएगी और जो सबसे नीचे वाली संख्या है यही संख्या क्या होती है MSB होती है और सबसे पहले जो आता है वो LSB होती है। तो 0 अब यानी 1 और 1 के बाद जो जितनी 0 है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारी यहाँ पर 0 है। तो 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारी जो बाइनरी है ये बाइनरी किसकी आई है हमारी, ये बाइनरी आई है हमारी अभी 256 की आई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन हमारा क्या है 125 है। तो 125 को हम गुणा विधि से निकालेंगे यानी पॉइंट वाले को इस प्रकार से हम 125 गुणा 2। ठीक है, अब यहां में ये चीज ध्यान रखनी है कि ये डिजिट कितनी है 1 और 2 और 3 डिजिट है, यानी इसमें डिजिट में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। 3 है तो 3 ही डिजिट रहनी चाहिए, 2 नहीं रहनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। यदि वृद्धि होती है तो वो जो वृद्धि होगी चौथी डिजिट जो होगी वो लाइन के इस साइड लिखी जाएगी और यदि नहीं होती है तो उसके स्थान पर 0 लिखा जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 125 में 2 की गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा हमारा ये, यानी 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 1 2 3 डिजिट हमारी पूरी है, कोई डिजिट नहीं बढ़ी है तो क्या लिखेंगे हम इधर 0 लिखेंगे। फिर इसे दोबारा से 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने पर यानी फिर 2 से गुणा करेंगे और 250 250 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 500 हो जाएगा, यानी 2 0 0, 2 पंजे 10, 10 की 0, 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ भी 3 डिजिट ही हमारी पूरी हुई है, कोई वृद्धि नहीं हुई है 0। इसे फिर पुनः हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी यानी 2 0 0, 2 0 0, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 2 3 डिजिट हमारी पूरी होगी। 1 डिजिट हमारी एक्स्ट्रा आ रही है, वो जो एक्स्ट्रा है यानी 10 यानी हासिल वाला है वो हम इधर लिख देंगे और ये संख्या भी हमारी पूरी 0 हो गई है। तो यहाँ पर हमारा ये फ्रैक्शन की वैल्यू भी आ गई है। फ्रैक्शन को हम गुणा विधि से निकालेंगे। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है, कोई डिजिट ऐसी होती है कि वो कभी भी 0 नहीं होती, तो वैसी स्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार गुणा करेंगे और 6 बार यदि वो 0 नहीं होती है तो उसे हम वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। हमारा यहाँ 3 बार हमने गुणा दिया, बाहर आ गया। फ्रैक्शन के लिखने की जो विधि है वो ऊपर से नीचे होती है, ये ध्यान देना है, यानी हर चीज़ में उल्टा होता है। इंटीजर को जो निकाला है वो भाग विधि से और उसे लिखने का तरीका भी क्या है नीचे से ऊपर। फ्रैक्शन को निकाला है गुणा विधि से, भाग का उल्टा क्या है गुणा है, और
गुणा विधि के साथ में उसे लिखने की जो विधि है ऊपर से नीचे की तरफ है। तो नीचे से ऊपर मतलब है यानी यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट के बाद 0 1 यानी 0 0 1, तो 0 0 1, तो ये हमारी पूरी संख्या होगी किसके सापेक्ष, यानी ये पूरी बाइनरी संख्या होगी, ये इस संख्या के पूरे सापेक्ष हमारी ये बाइनरी संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारी कि दशमलव संख्या को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो दशमलव संख्या को बाइनरी में चेंज करने के लिए हम इसी संख्या को दशमलव को बाइनरी, तो हम पहले दो तरीके से दशमलव यानी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में निकाल सकते हैं। तो बाइनरी संख्या हमारी एक तो ये है, इस संख्या को 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इस प्रकार से लिख लेंगे। और लिखने के बाद हम इसकी सीधी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू यानी जो ये वाला संख्या है, इकाई वाली जिसे हम संख्या बोलते हैं, इस संख्या को यदि ये 0 है तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे और 1 है तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। तो इसकी संख्या हमने क्या रखी है, 0 रखी है। 0 है, दूसरी डिजिट होगी 0 या 1 जो भी हो, उसे सीधा हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और फिर इसे डबल करते चलेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी यानी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। तो 0 वाली जो डिजिट है वो सारी हमारी कट जाएंगी, केवल 1 वाली जो डिजिट है उसी की संख्या को हम प्लस करेंगे। तो यहाँ तो इसमें एक ही 1 है, तो सभी संख्या में एक 1 नहीं आएगा, और भी आएंगे। तो जितने भी 1 है उनकी वैल्यू जो है उस वैल्यू को हम प्लस कर देंगे और हमारी बाइनरी बाइनरी का डेसिमल हो जाएगा। तो 256, तो हमारी संख्या भी क्या थी, हमारी 256 ही थी। तो ये दो तरीके से हो सकता है कि हम एक तो चेक हो जाएगा हमारा कि हमारी जो हमने सवाल निकाला है डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया है क्या वो सही है, और दूसरा है कि बाइनरी संख्या को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो एक विधि तो ये है। दूसरा हमने निकाला है केवल इंटीजर फ्रैक्शन की संख्या को भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 0.001, अब यहाँ 001, 0 मतलब है कि ये क्या है, हमारा माइनस की संख्या है, और माइनस की संख्या की जो पावर है वो हमेशा 1 से आरंभ होती है। तो -1/2, 1/4 और 1/8, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर भी हम इसको 0 वाले को काट देंगे, 1/8। 1/8 का मतलब है यानी 1 में हम 8 का भाग दे रहे हैं। तो 1 में 8 का भाग नहीं जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर हम सीधा पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0, हमने एक 0 बढ़ा दी, कितना हो गया 10, तो 8 एकम 8, कितना शेष आया यानी 2 में फिर हमने एक 0 लगा दी, तो 8 दूनी 16, कितना बचा 4, और 4 में फिर एक 0 लगा दी, तो 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40, तो पूरा हमारा कट गया। और ये जो संख्या थी हमारी 256.125, तो ये 1 यानी 125 ये भी हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया है। तो एक तो हम इस प्रकार से यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं, यानी बाइनरी संख्या को डेसिमल में निकाल सकते हैं, एक सीधी वैल्यू रख कर कर सकते हैं। दूसरी विधि हम यूज करते हैं कि भाई दूसरी विधि से हम कैसे इसे निकालते हैं। तो दूसरी विधि के लिए
यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, इन वैल्यूओं को हम उल्टे रखेंगे, यानी 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 1। अब इन्हें सबको गुणा कर दें 2 से, गुणा 2 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 और गुणा 2। पावर 0, यानी प्लस की जो पावर है वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारी पावर्स हो गई। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसकी मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब 1 को हम 0 में गुणा करें तो आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। 2 की पावर 1 यानी 2 एकम 2, तो 2 की गुणा हम 0 में करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 दूनी 4 यानी 2 में 2 बार गुणा करें तो 4 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0। 2 यानी 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 2 में 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 होगा। और 8 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 0 हो गया। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 2 में 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 को 0 से करेंगे तो 16। यहाँ 2 की पावर 5 यानी 32 और 32 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0। 64 यानी 2 की पावर 6 यानी 64 और 64 को 0 से करेंगे तो 0। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 मतलब यानी 128 और 128 को 2 से यानी 0 में गुणा करेंगे तो अभी 0 आएगा। और 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब है कि 2 की 2 में 8 बार गुणा, 2 की 2 में 8 बार गुणा करने का मतलब है यानी 256, और 256 को एक बार 1 से गुणा करेंगे तो 256 ही आएगा। तो हम इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं। आपको जिस प्रकार की जो विधि आपको इजी लग रही है उस विधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम दूसरा है हमारा फ्रैक्शन वाला संख्या, और फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी हम इसी प्रकार से लिख लेंगे, यानी 0 0 1 गुणा 2 पावर 1, यानी जो फ्रैक्शन की पावर है वो -1 से स्टार्ट होगी। 2 की पावर यानी 0 गुणा 2 पावर -2 गुणा 2 पावर -3। तो यहाँ पर हम सीधा इस प्रकार से कहते हैं 2 एकम 2, यानी 2 की 2 में करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। 2 की पावर 4 -4 यानी 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ भी 0 ही आएगा हमारा। 2 की पावर 3 -3 है तो 2 दूनी 4 2 3 यानी 2 चौक 8 यानी 8, और 8 किसके हैं, माइनस के हैं, और गुणा करेंगे 1 तो सीधा हम यहाँ पर हो जाएगा 1/8, और 1/8 को हम उसी प्रकार से 1 में 8 का भाग देने पर क्या आएगा हमारा, वो माइनस यानी 125 ही आएगा। तो हम इस प्रकार से सभी बाइनरी संख्याओं को, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो इंटीजर हो, हम बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल ऑक्टल अंतर परिवर्तन, यानी डेसिमल संख्या टू ऑक्टल कन्वर्जन, यानी मिशिंग थोड़ा है, यानी डेसिमल संख्या को ऑक्टल संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो डेसिमल संख्या को
ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करने के लिए डेसिमल संख्या के पूर्णांक भाग n को बारंबार 8 से भाग दिया जाता है। यानी डेसिमल को जो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से भाग देते हैं, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करेंगे तो उसे 8 से भाग देंगे, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 है। प्रत्येक बार भाग देने के बाद प्राप्त जो शेष फल है, यानी जो रिमाइंडर है, को अलग लिखा जाता है तथा भाज्य फल यानी कोशेंट को संख्या के नीचे लिखकर उसे पुनः 8 से भाग दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि भागफल 0 नहीं हो जाता। यानी डेसिमल को हम बाइनरी में चेंज करें, या डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करें, या डेसिमल को हम हेक्सा में चेंज करें, तो जो विधि है, जो उसका जो तकनीकी है, उसे चेंज करने की जो विधि है वो लगभग नहीं, पूर्ण रूप से सेम है। केवल अंतर होता है केवल बेस का। बाइनरी का बेस 2 है तो 2 से भाग देंगे, ऑक्टल का बेस 8 से है तो 8 से भाग देंगे, हेक्सा का बेस 16 है तो 16 से भाग देंगे। बाकी सेम विधि उसी प्रकार से हमारी चलती है। भाज्य फल यानी कोशेंट 0 आने के पश्चात अब तक प्राप्त सभी शेष फलों को एक साथ नीचे से ऊपर लिखा जाता है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले शेष फल बाइनरी संख्या, यानी बाइनरी नहीं है ये, ऑक्टल संख्या की LSB यानी लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बिट होगा, तथा सबसे अंत में प्राप्त जो हमारा शेष फल है वो MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। शेष फल की यह श्रृंखला ही डेसिमल संख्या के पूर्णांक भाग के सापेक्ष ऑक्टल क्या है, ये ऑक्टल संख्या होती है। संख्या हम 274 ये हमारी संख्या है, और इस संख्या को हम ऑक्टल संख्या में चेंज करेंगे, ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करेंगे। तो ऑक्टल संख्या में ये डेसिमल संख्या है और इस डेसिमल संख्या को हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो यहाँ भी 2 प्रकार से होगा कि जो संख्या है वो संख्या हमारी पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। तो ये संख्या को 274 पॉइंट हम बात करें 625। अब ये पूरी संख्या हम इस संख्या को मान सकते हैं। तो दशमलव से पहले की जो संख्या है वो संख्या हमारी इंटीजर कहलाती है, और दशमलव के बाद की संख्या है वो फ्रैक्शन संख्या हमारी कहलाती है। तो फ्रैक्शन और इंटीजर हमेशा विपरीत होता है। तो इंटीजर को पहले हम चेंज करेंगे और इंटीजर को चेंज करेंगे तो भाग विधि से होगा, और फ्रैक्शन जो होगा वो हमारा गुणा विधि से होगा। तो हम पहले इंटीजर को चेंज करते हैं, उसके बाद में हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। तो इंटीजर संख्या हमारी 274 है यानी 274 है, और इस 274 को हम 8 से भाग देंगे, और 8 से भाग देने पर हमारा जो भागफल होगा ये जाएगा, यानी 8 या 24 और 8 चौक 32। यानी हम इसे यहाँ पर इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि भाई 274 में 8 का भाग, यानी जो संख्या है वो 8 का भाग दे रहे हैं, वो 1 डिजिट है तो 1 डिजिट से हम भाग देते हैं जैसे। लेकिन पहली डिजिट छोटी है तो हम अगली संख्या को ऐड कर देते हैं, तो ये संख्या होगी हमारी 27 होगी, और 27 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 या 24, यानी ये 24 बार गया। और यहाँ पर इसमें से 7 में से 4 गया तो 3, और 2 में से 2 गया तो 0, 3 शेष आया। अगली संख्या को हम इसमें नीचे तार देंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 34 हो जाएगी। और यहाँ पर भी 8 चौक 32, 8 चौक 32
शेष आया हमारा 2, तो ये जो शेष फल है वो शेष फल हम कहाँ लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे। और जो भागफल है वो भागफल हमारा 34 आया है, यानी 34 आया है। इस 34 में हम पुनः 8 से भाग देंगे, और पुनः 8 से भाग देंगे दोबारा से, तो 8 चौक 32, और शेष हमारा कितना बचा है, 2 बचा है। तो अब इस 4 में हम फिर पुनः 8 से भाग देंगे, और 8 बड़ा है 4 छोटा है तो नहीं जाएगा, तो यहाँ ना जाने की 0, और ये जो 4 है इसे अब शेष मान लेंगे, तो ये शेष हो जाएगा, और इसे हम नीचे से ऊपर ही लिखने की विधि है। तो हम इसे लिखेंगे, तो ये आएगा हमारा 422, और ये संख्या होगी हमारी ऑक्टल संख्या होगी, और ऑक्टल में कौन सी, इंटीजर वाली संख्या हुई हमारी ये। तो जो 274 था वो 274 422 ऑक्टल में परिवर्तित होकर आ गया है। सबसे पहले जो हमें शेष फल जो प्राप्त हुआ था वो ये प्राप्त हुआ था। जो हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखने, तो नीचे वाले जो सबसे लास्ट में आया है वो क्या है हमारा, MSB होता है। सबसे पहले जो होता है वो LSB होता है। ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट और लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बिट होता है। नेक्स्ट है, हम बात करें फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन को कैसे हम चेंज करेंगे। तो ये फ्रैक्शन है हमारा 625, और इस 625 को हम गुणा करेंगे 8 से, गुणा करेंगे 8 से। तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल 4 हो गए हमारे। 8 दूनी 16, और 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 हो गया तो 20 की 0 हासिल 2 हो गया। 8 छंग 48, और 48 में जो शेष के 2 हैं वो जोड़ देंगे कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 0 हो गया। अब यहाँ डिजिट कितनी थी हमारी, 3 डिजिट थी, और 3 डिजिट हमारी ये पूरी हो चुकी है। जो शेष बच रहा है, जो चौथी डिजिट बढ़ रही है, तो वो कितना था, 5, और 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारी एक ही बार में संख्या पूरी कट चुकी है। तो ये पूर्ण जो संख्या है 274.625, इसका जो ऑक्टल होगा वो इंटीजर का 422 आ रहा था। तो ये हम पूर्ण रूप से यहाँ लिखेंगे 422.5, ये पूर्ण संख्या होगी हमारी, ऑक्टल संख्या होगी। और इस ऑक्टल संख्या को हम वापिस दशमलव संख्या में कैसे चेंज करेंगे। तो दशमलव संख्या में चेंज करने के लिए हम वैसी गुणा विधि से हम इसको निकालेंगे। तो जो 422 है ये इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन हमेशा उल्टा होता है इंटीजर का। तो पहले हम जो इंटीजर है, जो 422 है, जो पॉइंट से पहले वाला है, उसको निकालेंगे। तो ये हम जो वैल्यू निकालते हैं वो LSB की तरफ से लिखते हैं। तो पहले LSB की साइड से लिखते हैं। तो LSB क्या था हमारा 2 था, और 4 हमारा क्या था MSB। तो पहले LSB वाली वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे 2 2 4, यानी इस प्रकार से हम लिखेंगे। और इसमें गुणा करेंगे कितने की, 8 की, क्योंकि भाग भी हमने 8 से दिया था और गुणा भी हम 8 से देंगे। तो गुणा 8 गुणा 8, और यहाँ पर पावर हमारी होगी 0 से स्टार्ट होगी, यानी प्लस वाली है, इंटीजर वाली है। इंटीजर वाली संख्या की जो पावर है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 8 नहीं है, 1 है। तो 2 एकम 2, यानी इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा, ये 2 होगा। 8 की पावर 1, यानी 8 एकम और 8 दूनी 16, तो ये संख्या आएगी हमारी 16 आ जाएगी। यहाँ पर 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 मतलब 8 में 8 की 2 बार गुणा, यानी 8 8 64, और 64 को हम गुणा करें 4 से, तो ये हमारी जो संख्या है, हम इसे 64 को 4 से इस प्रकार से भी करके देख सकते हैं। 4 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल, 1 4
6 चौक 24, 24 और 1 25 यानी 256। तो ये संख्या कितनी आ गई हमारी 256, ये संख्या हमारी पूरी हो गई है। और इन सबको हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर हमारा वो 274 ही आंसर आएगा। यानी 6 6 दूनी 12 12 और 2 14 14 का 4 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2। यानी ये जो हमारी डेसिमल संख्या थी वो डेसिमल संख्या भी हमारी, जिस डेसिमल संख्या 274 को हमने चेंज किया था ऑक्टल में, जिसका आंसर आया था 422 और 422 को हमने वापस ऑक्टल में चेंज किया है। तो ऑक्टल में जो चेंज किया है ये हमारा 422 को ऑक्टल से डेसिमल चेंज करने का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से हम ऑक्टल को वापस डेसिमल में निकाल सकते हैं। बात है फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन की जो संख्या है, फ्रैक्शन की संख्या हमारी क्या है 5 है। और फ्रैक्शन की संख्या को हम 5 गुणा 8, और फ्रैक्शन की जो पावर है वो हमेशा माइनस से स्टार्ट होती है और -1, और -1 का मतलब है यानी 8 का पावर 8। तो यहाँ ये 5/8, 5/8 ये हो जाएगा, ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की है। तो माइनस की संख्या हमेशा नीचे आएगी और प्लस की संख्या हमेशा ऊपर आएगी। तो 5/8, 5/8 का मतलब है 5 में हम 8 का भाग देंगे, और 5 में 8 का भाग देंगे तो पहली बार संख्या छोटी है और नहीं जाता है तो हम सीधा क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, यानी ना जाने की जीरो हम पॉइंट लगा देते हैं और एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो 8 × 48 यानी 48 हो गया, और 50 में से यानी 50 में से 48 गया तो कितना बचा 2, एक जीरो और बढ़ा दी है, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 है तो 20 में से 16 गया तो 4, एक जीरो और बढ़ा दी हमने, 8 पंजे 40, और 8 पंजे 40 ये पूरी संख्या हमारी कट चुकी है। तो 0.625 जो हमारी पूरी संख्या थी वो पूरी संख्या हमारी निकल के आ चुकी है। 74.625 हमारी संख्या थी, तो 625 वो संख्या हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्या को ऑक्टल में और ऑक्टल को वापस दशमलव संख्या में हम परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेसिमल हेक्साडेसिमल अंतर परिवर्तन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, यानी दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित करने के लिए डेसिमल संख्या के पूर्णांक भाग n को बारंबार हम 16 से भाग देते हैं, और प्रत्येक बार भाग देने के बाद जो प्राप्त शेष फल है उसे हम अलग लिखा जाता है, तथा भागफल यानी कोशेंट को संख्या के नीचे लिख के उसे पुनः 16 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 16 से भाग, हेक्सा का बेस क्या है 16, तो इसलिए हम 16 से भाग देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि हमारी संख्या का जो भाज्य फल है वो 0 न आ जाए। नेक्स्ट, भाज्य फल यानी कोशेंट 0 आने के पश्चात अब तक प्राप्त सभी शेष फलों को एक साथ नीचे से ऊपर लिखा जाता है। यानी डेसिमल को हम बाइनरी में चेंज करें, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करें, डेसिमल को हम हेक्सा में चेंज करें, उससे लिखने की जो विधि है नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगी। और ये जो विधि है वो इंटीजर वैल्यू यानी बिना दशमलव वाली संख्या के साथ आएगा, और दशमलव वाली संख्या जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हमारा नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। सबसे पहले प्राप्त होने वाला जो शेष फल है वो हेक्सा संख्या की LSB प्राप्त होती है, तथा सबसे अंत में प्राप्त शेष फल वो MSB होती है। सभी शेष फल की श्रृंखला डेसिमल संख्या के पूर्णांक भाग के सापेक्ष हेक्सा संख्या के बराबर होती है। तो ये
थे हमारे हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल संख्या को हेक्सा में कैसे परिवर्तित करते हैं। चलते हैं कि हम एक संख्या डेसिमल संख्या लेते हैं और ये डेसिमल संख्या हम इस बार लेते हैं संख्या हमारी 892 892 और पूर्ण संख्या की बात करें तो हम इसे साथ साथ ले लेते हैं 892.25। तो ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या हमारे दशमलव से पहले और दशमलव के बाद इंटीजर और फ्रैक्शंस। तो हम पहले फ्रैक्शन को चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को चेंज करने का तरीका वही है, भाग विधि से ही हम फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 892 यानी 892 संख्या को हम हेक्सा में चेंज करेंगे और हेक्सा का बेस 16 तो इसे 16 से भाग देंगे और 16 से भाग देंगे तो 16 से भाग देने पर हम इसे यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं 892 को 16 से भाग देंगे तो 16 से भाग देने पर नहीं 8 पंजे 16 पंजे 80 16 पंजे 80 9 2 पर से तार दिया तो 16 पंजे 80 और यहाँ भी 16 पंजे 80 शेष बचा 2 1 यानी 12 ये शेष आ गया 12 हमारा क्या आ गया शेष आ गया है। तो इस शेष को हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 12 और जो भागफल है हमारा 55 आया है इस 55 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 55 को फिर दोबारा से हम 16 से ही भाग देंगे और 16 से भाग देने पर क्या आएगा हमारा 16 32 16 3 48 16 चौका 64 3 बार जाएगा हमारा ये 16 3 48 और 48 गया तो शेष हमारा बचेगा 7। तो शेष को 7 सामने लिख दिया है। 3 भागफल है 3 में फिर दोबारा से हम पुनः 16 से भाग देंगे तो 16 बड़ा है और 3 छोटा है यानी जिसका भाग दे यानी जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा है और जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ा हो रहा है। तो 16 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर ना जाने की 0 हम लगाएंगे यहाँ पर और 3 को ये अब क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा और इसे हम नीचे से ऊपर ही लिखेंगे। तो नीचे से ऊपर लिखने का यानी जो LSB है वो ये होगा हमारा 12 वाला होगा और MSB क्या होगा हमारा 3 वाला होगा। तो हम इस संख्या को यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 37। अब जो शेष है उन शेषों को हमें ध्यान रखना है कि यदि शेष डेसिमल नंबर में है यानी 0 से 9 तक है तो उसको सेम टू सेम हम रख देंगे। शेष को यदि शेष हमारा 0 से लेकर 9 तक आ रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम में आ रहा है तो उसे हम सेम टू सेम लगेंगे और यदि डेसिमल नंबर से ऊपर यानी 9 से अधिक आ रहा है 10 11 12 13 14 15 आ रहा है तो उसकी वैल्यू उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जो अंक यूज होते हैं वो अंक होते हैं हमारे यहाँ पर 0 से 9 और A B C D E और F। A की वैल्यू है हमारी 10, B की वैल्यू है 11, C की वैल्यू है 12, D की वैल्यू है 13, E की वैल्यू है 14 और F की वैल्यू है 15। तो इनको हम जो शेष आ रहे हैं इस शेष को इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। तो 12 की वैल्यू हमारी क्या है C है। तो 12 की वैल्यू क्या है C है। तो इसको हम 12 के स्थान पर क्या लिखेंगे C लिखेंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी हेक्साडेसिमल हो जाएगा किसका 892 का हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगा। दूसरा है हमारा फ्रैक्शन और फ्रैक्शन वाली वैल्यू क्या है हमारी 0.25 को भी हम यहाँ पर चेंज कर लें और 0.25 यानी 0.25 और इसको हम 16 से गुणा करेंगे
तो 16 से गुणा करने 16 पंजे 80, 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 की 0, 1 और 2 दो ही डिजिट आई है, एक डिजिट हमारे आगे बढ़ रही है तो 4 यहाँ आ गया, एक ही बार में ये खत्म हो गया। तो ये पूर्ण रूप से 37C.4 ये हमारी ऑक्टल डेसिमल टू हेक्सा, तो ये हेक्सा वैल्यू हमारी हो चुकी है। तो पूर्ण संख्या जो हमने 892.25 जो डेसिमल संख्या थी उसको हमने हेक्साडेसिमल में चेंज कर लिया है। जो चेंज हमारा यहाँ पर इस प्रकार से आया था, तो ये इंटीजर वैल्यू और ये फ्रैक्शन वैल्यू को हमने चेंज कर लिया है। अब बात है कि हेक्सा टू डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। तो हेक्साडेसिमल को चेंज करने का सेम उसी है, इंटीजर को और फ्रैक्शन को यानी गुणा विधि से ही हम निकालेंगे, और गुणा विधि से निकालेंगे तो गुणा विधि हमारी क्या होगी कि हम LSB की तरफ से लेके चलेंगे। किसकी तरफ से लेके चलेंगे? LSB। और LSB हमारा क्या है? C वाला था हमारा LSB, यानी जो 12 है ये क्या है हमारी LSB है, LSB, और ये है हमारे MSB। तो पहले LSB वैल्यू लिखी जाएगी, उसके बाद हम यानी C73, तो यहाँ पर C के स्थान पर हम सीधा सीधा वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 गुणा 16, 7 गुणा 16 और 3 गुणा 16 पावर 0 1 2। ये जो हमारी 12 7 3, तो ये संख्या हमारी ये वाली संख्या है जो हमने डेसिमल संख्या को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया था, उसको लेकर आए। किसी भी संख्या की यदि पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 12 एकम 12, ये 12 हमारा आ जाएगा। 16 एकम 16 और 16 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 112 आएगा। नेक्स्ट 16 की पावर 2, तो 16 की पावर 2 का मतलब है 16 की 16 में 2 बार गुणा करना है, और 16 की 16 में 2 बार गुणा करेंगे तो इसका आएगा 256, और 256 यानी यहाँ पर हम 16 गुणा 16, तो 16 छिक्का 96, 96 का 6 हासिल 9, 16 का 16, 16 9 25 यानी 256 हो गया। और 256 को भी 3 से गुणा करेंगे, और 3 से गुणा करने पर यानी 3 6 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी टोटल कितना जाएगा? ये हमारा 7 6 8, और इन सब को प्लस कर देंगे तो 8 2 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 1 हासिल का 9, 7 7 और 1 8। तो ये हमारी जो संख्या है ये वही संख्या आ गई जो हमने यहाँ पर इसको निकाला था। तो इस प्रकार से हेक्सा को डेसिमल में चेंज करते हैं। दूसरा था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को भी हम यहाँ से निकालें तो फ्रैक्शन हमारा क्या था? 4 था। तो 4 गुणा 16 माइनस 1, यानी पावर क्या है? फ्रैक्शन की पावर -1 से स्टार्ट होती है, तो 16 की पावर है -1, तो 16 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो 4 इसका आंसर होगा 4/16, और 4/16 मतलब यानी 4 में 16 का भाग, तो 16 में 4 का भाग नहीं जाएगा, सीधे हम ना जाने कि 0 पॉइंट लगा देंगे, 1 0 बढ़ा दी, तो 16 दूनी 32, और 32 हाँ शेष कितना बचा? 8, 1 0 और लगा दी, 16 पंजे 80, और 16 पंजे 80 पूरा कट गया है, तो 0.25। तो इस प्रकार से हम अपनी सभी संख्याओं को, डेसिमल संख्याओं को हेक्सा में और हेक्सा को वापस डेसिमल में चेंज कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने चेंज किया था डेसिमल संख्या को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल संख्या को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में, और डेसिमल संख्या को हेक्सा में और हेक्सा को डेसिमल में हमने परिवर्तित किया था। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम अध्ययन करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, यानी बाइनरी संख्या को हम दशमलव में बदलेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में बदलेंगे, बाइनरी को हेक्सा में बदलेंगे। दूसरा, उसी वीडियो में हम ऑक्टल संख्या को डेसिमल में, ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्सा में, साथ ही हम बात करेंगे हेक्सा की, हेक्सा को वापस बाइनरी और ऑक्टल में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।